अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिफ़त, जो ग्रामर का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। सिफ़त यानी कि इंग्लिश में जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो आज हम सिफ़त क्या है, सिफ़त और मौसूफ़ किसे कहते हैं, सिफ़त की क़िस्में, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी, इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिफ़त, इस्म की खुसूसियत बताने वाले लफ्ज़ को सिफ़त कहते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इस्म यानी कि नाम, किसी भी चीज़ को नाम कहते हैं। अब इस्म की जो खुसूसियत बता रहा है लफ्ज़, उसे क्या कहते हैं, सिफ़त। यहाँ देखिए, तुम मज़ेदार कहानियाँ भी सुनते और पढ़ते हो। अब यहाँ पर कहानियाँ कैसी है, मज़ेदार। तो ये कहानियों की ख़ासियत बता रहा है, तो ये क्या है, सिफ़त है, मज़ेदार। दूसरा है, ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी। यहाँ पर देखिए, इस जुमले में शायर क्या है, इस्म है। ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी। और अब शायर कैसा है, बड़ा है। शायर के बारे में बड़ा लफ्ज़ बता रहा है, बड़ा। तो यहाँ पर बड़े जो है क्या है, सिफ़त है। उनकी वालिदा एक पढ़े लिखे ख़ानदान से थी। वालिदा कौन से ख़ानदान से थी, पढ़े लिखे। तो ख़ानदान के बारे में बताया जा रहा है कि पढ़ा लिखा ख़ानदान। तो ये क्या है, सिफ़त है। इन जुमलों में कहानियाँ, शायर और ख़ानदान क्या है, इस्म है। ये क्या है, इस्म है। और उनकी खुसूसियत अल्फाज मज़ेदार, बड़े और पढ़े लिखे से बताई गई। ये अल्फाज सिफ़त है। ठीक है, मतलब किसी भी जुमले में इस्म की खूबी या ख़ामी बताने वाला लफ्ज़ जो है, सिफ़त कहलाता है। तो इस्म की कैफियत या हालत बताने वाले लफ्ज़ को क्या कहा जाता है, सिफ़त कहते हैं। आपको ये जहन में रखना है। अब कुछ और मिसालें हम समझेंगे और मौसूफ़ भी समझेंगे हम। देखिए, एक टूटा फूटा मकान। तो मकान कैसा है, टूटा फूटा। वहाँ एक औरत पुरानी रज़ाई ओढ़े लेटी थी। तो रज़ाई कैसी है, पुरानी। गंदे कपड़ों में दो बच्चे ज़मीन पर बैठे थे। कपड़े कैसे हैं, गंदे। इन जुमलों में टूटा फूटा मकान, पुरानी रज़ाई, गंदे कपड़े लफ्ज़ों में टूटा फूटा, पुरानी, गंदे सिफ़त है, जो कि मैंने पहले ही सर्कल किया है कि टूटा फूटा और पुरानी, गंदे, ये क्या है, सिफ़त है। ये जो इस्म है उनके बारे में बयान कर रहा है, तो ये क्या है, सिफ़त है। और जो मकान, रज़ाई, कपड़ों की हालत बताने वाले अल्फाज है, ये क्या है, इस्म है। क्या है, ये इस्म है। उनकी सिफ़त के साथ आने से उन्हें क्या कहते हैं, हम मौसूफ़ भी कहते हैं। जो अल्फाज सिफ़त के साथ आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन इस्मों को मौसूफ़ कहते हैं। जैसे कि मकान, टूटा फूटा मकान, मकान मौसूफ़ है और टूटा फूटा सिफ़त। रज़ाई मौसूफ़ है और पुरानी सिफ़त है उसकी। कपड़े मौसूफ़ है, इस्म है या मौसूफ़ है, और गंदे सिफ़त है। ठीक है, मौसूफ़ और इस्म आप समझ। अब ये देखिए, नीचे दिए हुए जुमलों में सिफ़त और मौसूफ़ तलाश करके लिखिए। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और लिखें। फर्स्ट है, इन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। तो यहाँ पर जगह क्या है, इस्म है या मौसूफ़ है। और जगह कैसी है, अच्छी। अच्छी क्या है, सिफ़त है। उसके बाद है सेकेंड, वो अपना मुंह मोटे खौल में छुपा लेते। कैसे खौल में, मोटे। मोटे, मोटे क्या है, सिफ़त और खौल मौसूफ़। वहाँ बर्फ़ीली हवाएं चल रही थी। बर्फ़ीली हवाएं, हवाएं कैसी थी, बर्फ़ीली। बर्फ़ीली है सिफ़त और हवाएं है मौसूफ़। उन्होंने बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए। बड़े पत्ते, बड़े पत्ते, बड़े क्या है, सिफ़त और पत्ते मौसूफ़। दोनों ने उससे खूब पक्का वादा किया। पक्का वादा, वादा कैसा किया, पक्का। वादे के बारे में बता रहा कि पक्का है या कच्चा है। तो ये क्या है, सिफ़त है, पक्का सिफ़त है और वादा मौसूफ़। छोटा कछुआ पानी लेने गया। छोटा कछुआ, कैसा था कछुआ, छोटा। कछुआ है मौसूफ़
और छोटा है सिफत। तो आप इन लफ्ज़ों से मौसूफ और सिफत इन जुमलों से और उनमें आए हुए लफ्ज़ों से अच्छे से समझ गए होंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मौसूफ अल्फाज है वो सिफत के साथ ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती और सिफत निस्बती, इन दोनों सिफतों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, दर्ज झेल जुमले गौर से पढ़ते हैं हम। फर्स्ट है, उसे एक चमकदार शय नज़र आई। सेकंड है, उनके वालिद बड़े ताजिर थे। थर्ड है, उस अजीम मकसद के लिए 18 लाख रुपए बैंक में जमा कराए। देखिए यहाँ पर शय कैसी है, चमकदार, ताजिर है बड़े, मकसद कैसा है, अजीम, यानी कि चमकदार, बड़े, अजीम, ये अल्फाज ख़त कशीदा किए गए हैं जो शय, ताजिर और मकसद की सिफत बताते हैं। जो अल्फाज मौसूफ की ज़ाती खुसूसियत बताते हैं उन्हें सिफत ज़ाती कहते हैं। शय की ज़ाती खुसूसियत ये है कि वो चमकदार है, ताजिर की ज़ाती खुसूसियत ये है कि वो बड़े है, मकसद की ज़ाती ये खुसूसियत है कि अजीम मकसद है। तो ये ऐसे जो सिफत होते हैं उन्हें कहते हैं सिफत ज़ाती, ठीक है। नेक्स्ट है सिफत निस्बती। सिफत निस्बती, अब देखिए इन जुमलों को गौर से पढ़ेंगे हम। पहला है, वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाती थी। आलात कैसे हैं, साइंसी। सेकंड है, कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है। कौन से रंग का, अंगूरी रंग का। थर्ड है, समंदरी जहाज़ से सफ़र के लिए बहुत वक्त लगता था। समंदरी जहाज़, ख़त कशीदा अल्फाज साइंसी, अंगूरी, समंदरी, ये अल्फाज आलात, रंग, जहाज़ से निस्बत रखते हैं। अभी देखिए, आलात कौन से हैं, साइंसी। आलात कोई दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइंसी बताया गया है जो उससे निस्बत रख रहे हैं। कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है। समंदरी जहाज़ से सफ़र के लिए बहुत वक्त लगता है। कौन सा जहाज़, समंदरी जहाज़, यहाँ पर हवाई जहाज़ नहीं कहा गया है। तो ये निस्बत बता रहे हैं जो अल्फाज, तो ऐसे अल्फाज को कहते हैं सिफत निस्बती, ठीक है। सिफत ज़ाती और सिफत निस्बती का फ़र्क आप अच्छे से वाज़ेह तौर पर आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, ठीक है। इन जुमलों में सिफत ज़ाती तलाश करके लिखिए। तो पहला जुमला है, वो काले घोड़े पर सवार था। घोड़े का रंग क्या है, अब ये घोड़े का खुद का रंग काला है, तो ये काले क्या है, सिफत ज़ाती। ये गरीब आदमी बहुत मेहनत करता है, यहाँ पर आदमी कैसा है, गरीब है ना, ये क्या है, उसकी ज़ाती सिफत है। इन जुमलों में सिफत निस्बती तलाश करके लिखिए। अंग्रेज़ी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। कौन सी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान, ये है निस्बत दे रहे हैं हम ज़बान को अंग्रेज़ी से। उन्होंने सनती तालीम के स्कूल जारी किए। कौन से तालीम के, सनती तालीम के, तो यहाँ पर ये निस्बती है, सिफत निस्बती है। यहाँ पर काले और गरीब सिफत ज़ाती है, यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान और सनती तालीम ये क्या है, सिफत निस्बती है, ठीक है। सिफत अददी, ये तो बहुत इजी है, अदद से ही आप समझ गए होंगे कि अदद किसे कहते हैं, जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। पहली जो मिसालें हम पढ़ेंगे, उनकी खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 12 दिन है। यहाँ पर देखिए नंबर्स आए हैं, 10 बरस, 10 नंबर, 6 महीने, 12 दिन। दूसरा है, इतनी दौर का हाल उमर को कैसे मालूम हो सकता है। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं हम, अभी पहली जो मिसाल है हम वही देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इन मिसालों में 10 बरस 6 महीने 12 दिन से एक मुद्दत की तवालत मालूम हो रही है। यहाँ बरस, महीने, दिन इस्म है जिनकी खुसूसियात 10, 6, 12 के आदाद से बताई गई है। ये सिफत अददी की मिसाल है। यहाँ पर जो नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं कि 10 महीने, 12 दिन, 6 दिन, ये जो है ये क्या है, सिफत अददी है, ठीक है। उसके बाद है सिफत मिक़दारी। अब यहाँ पर देखिए, पहली मिसाल जो थी, उनकी खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 12 दिन, ये सिफत अददी की मिसाल है। सेकंड है,
इतनी दूर का हाल उमर को कैसे मालूम हो सकता है। तो ऊपर की जो दूसरी मिसाल है, इतनी दूर का हाल, एक मुकाम की तरफ इशारा किया गया लेकिन मालूम नहीं होता कि वो मुकाम वाकई कितनी दूर है। तो जैसे कि 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, कि कितने मील है, ये मालूम नहीं है ना। इसकी कोई जो एक मिक़दार बताई गई है, कोई इसके अदद नहीं बताए गए हैं। तो ऊपर की मिसाल में 10, 6, 4 की तरह इतनी दूर भी एक नाप है जो इसमें हाल की सिफत बता रहा है। इसे सिफत मिक़दारी कहते हैं। इसी के साथ थोड़ा पानी, ज़्यादा मिठास, इतनी देर, कितनी देर वग़ैरह, ये क्या है, सब सिफत मिक़दारी की मिसालें हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सिफत मौसूफ़, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी, ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है लाइक करना, आपको कुछ भी पैसे नहीं लगते, हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं तो हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं है इसमें, आपको ही फ़ायदा होगा, आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आपको ही देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्या पता किसी को इसका फ़ायदा हो जाए और आपको सवाब मिल जाए। और हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।